जी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल कैलकुलेशंस। इसमें हम दो तरह की कैलकुलेशंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इसमें है मोल मास कैलकुलेशंस और सेकंड वन इसमें है मोल पार्टिकल कैलकुलेशंस। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इन केमिकल कैलकुलेशंस में वी कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस और वाइस वर्सा। केमिकल कैलकुलेशंस के अंदर हम नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक गिवन मास ऑफ सब्सटेंस के कैलकुलेट करते हैं। दीज कैलकुलेशंस आर बेस्ड अपॉन मोल कंसेप्ट। ये कैलकुलेशंस जो है मोल के कंसेप्ट की बुनियाद पर हैं। लेट अस हैव अ फ्यू एग्जांपल ऑफ दीज कैलकुलेशंस। हम कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं जो कि इन कैलकुलेशन से रेलिवेंट हैं। कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम नोन मास ऑफ अ सब्सटेंस। कि हम क्या कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को नोन मास ऑफ अ सब्सटेंस से। फर्स्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम गिवन मास बाय यूजिंग इक्वेशन। सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करते हैं जो कि हमें गिवन मास की इक्वेशन से फाइंड आउट करना है। तो ये इक्वेशन हमारे पास है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नोन मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नोन मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। देन कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द कैलकुलेटेड नंबर ऑफ मोल्स विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। सबसे पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स जब कैलकुलेट कर लेंगे तो इन नंबर ऑफ मोल्स को हम यूज़ करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो जो नंबर ऑफ मोल्स हमने फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट किए हैं, कैलकुलेट किए हैं, उनको इस इक्वेशन के अंदर पुट करके हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को फाइंड आउट करेंगे। तो इक्वेशन हमारे पास है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। जो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास फाइंड आउट होंगे उनको हम एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। अब हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास है मोल मास कैलकुलेशन। इन दीज कैलकुलेशंस we calculate the number of moles of a substance from the known mass of the substance with the help of the following equation। इन कैलकुलेशन में हम फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स एक सब्सटेंस के जो कि गिवन मास ऑफ सब्सटेंस की हेल्प से हम फाइंड आउट करते हैं। और इसमें हमारे पास इक्वेशन यूज़ होती है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नोन मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। सेम वही इक्वेशन है जो हमने ऊपर डिस्कस की है कि नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है नोन मास ऑफ अ सब्सटेंस divided by molar mass of the substance. When we rearrange the equation to calculate mass of a substance from the number of moles of a substance we get, हम इसी इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे कि हम mass of a substance को कैलकुलेट करें number of moles की मदद से। तो इसमें फिर हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी mass of a substance is equal to number of moles multiply by molar mass। फर्स्ट इक्वेशन में मोलर mass हमारे पास डिनोमिनेटर में था तो हम डिनोमिनेटर से हम उसके दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर वो डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हम मास ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स और मोलर मास को आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास कैलकुलेशन है मोल पार्टिकल कैलकुलेशन। इन दिस कैलकुलेशन वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम द गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इन कैलकुलेशन में हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस को गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल से फाइंड आउट करते हैं। दीज पार्टिकल्स आर द एटम, मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट्स। ये पार्टिकल्स एटम, मॉलिक्यूल या फिर फार्मूला यूनिट्स हो सकते हैं। तो हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम डिवाइड कर देंगे 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ऑन रीअरेंजिंग अबव इक्वेशन वी गेट, इसी इक्वेशन को हम जब रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। यानी कि हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास अगर मौजूद हों तो हम एवोगैड्रोस नंबर जो कि हमारी इक्वेशन में डिनोमिनेटर में आ रहा था हम दूसरी साइड पर उसको शिफ्ट करेंगे तो या यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स और एवोगैड्रोस नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को इसके अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ ही हमें समरी ऑफ मोलर कैलकुलेशंस दी गई है।
इसमें अगर हम देखें तो सेंटर में हमारे पास है मोल। अगर मोल को हम मोलर मास के साथ अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास मास ऑफ अ सब्सटेंस आ जाता है। और मास ऑफ सब्सटेंस से अगर हम नॉन मास को डिवाइड कर दें मोलर मास से तो हमारे पास मोल फाइंड आउट हो सकता है। सेकंड हमारे पास है कि अगर मोल को हम एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आ जाते हैं। और अगर हम नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड कर दें तो हमारे पास मोल की वैल्यू हमारे पास निकल आती है। तो ये हमारे पास जो दो कैलकुलेशन थी, मोल मास कैलकुलेशन और मोल पार्टिकल कैलकुलेशन, इसकी एक समरी प्रोवाइड की गई है कि मोलर कैलकुलेशंस किस तरह की जाती हैं।